पुर्तगालियों की धार्मिक नीति। मैं इस टॉपिक में, मैं इस वीडियो में मेनली पुर्तगालियों की धार्मिक नीति के बारे में ही चर्चा करूंगा। किस प्रकार वो कट्टर थे और किस प्रकार वो भारत में आए, तो उनका एक ही मतलब दिमाग में था कि किस प्रकार भारत के लोगों को वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर पाए। कोशिश भी बहुत की उन्होंने, काफी जनों को कन्वर्ट भी किया। उत्तरी अफ्रीका में मूर पुर्तगाली के बड़े शत्रु थे। उत्तरी अफ्रीका में जो मूर थे वो पुर्तगालियों के बहुत बड़े शत्रु थे। पूरब में आकर पुर्तगालियों ने मूरों के साथ मिलकर उसी उत्साह और ईर्ष्या के साथ सभी मुसलमानों का उत्पीड़न किया। तो वहां से आके मुसलमानों का उत्पीड़न उन्होंने स्टार्ट कर दिया पुर्तगालियों ने। भारत में वाणिज्यिक हित धीरे धीरे प्रधान हो गए और पुर्तगालियों की मंशा सदैव मिली जुली रही, क्योंकि भारत में आए तो उनका मेन टारगेट यही था व्यापार करें। तो मतलब वो एक्टिव थे भी और नहीं भी थे धार्मिक मामलों में। इसलिए यद्यपि पुर्तगाली सम्राट को भारत में सभी गिरजाघरों और मिशनों का संरक्षण बनाया गया, तथापि ऐसा 1542 में जेसुइट, ईसा मसीह के रोमन कैथोलिक समाज का जो सदस्य होता है, जेसुइट बोलते हैं उसे, 1542 की बात है, के भारत आगमन के पश्चात हुआ। अकबर के दरबार में जेसुइटों ने अच्छा प्रभाव बनाया और जिसकी मदद से पुर्तगालियों ने कुछ लाभ अर्जित किए। तो जेसुइट जो थे, जेसुइट होते क्या थे उसके बारे में, ये ईसा मसीह के रोमन कैथोलिक समाज के सदस्य थे। जेसुइट बोला जाता था। 1542 के समथिंग ये भारत में आए थे और उसके बाद इन्होंने अकबर के दरबार में एक अच्छा खासा वर्चस्व भी हासिल कर लिया था। पहली बार अकबर द्वारा यूरोपीय ईसाइयों, नामक और कुछ पुर्तगाली व्यापारियों ने उस समय मिला अकबर इन ईसाइयों से कि भाई कैसे लोग होते हैं, थोड़े बहुत हमसे अलग ही होते हैं, इंडियन जितने भी होते हैं या जो साउथ एशिया के लोग होते हैं उनसे तो थोड़े बहुत अलग ही होते हैं। जब उसने 1572 में कैम्बे का दौरा किया तो बाद के वर्षों में सूरत में उसने फिर से उनसे मुलाकात की, और जब एंटोनियो कैब्रेल गोवा के वायसराय का दूत शांति शर्तों का समायोजन हेतु आया, तो उस समय शांति दूत बन के भी आते हैं, तो एंटोनियो जी जो भी थे, ये कैब्रेल, ये आए थे शांति शर्तों के साथ। तो कुछ समय बाद धर्म और मीमांसा के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जागी। तो धर्म के प्रति अगर ये बात करेंगे तो अकबर एक ऐसा व्यक्ति था जो कोई भी बात होता था उससे पहले सुनता था आराम से, और उसके बारे में फिर वो पता करता था कि भाई ये सही है या नहीं, किस धर्म में क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं नहीं है, उन सब पे गौर किया करता था। ऐसे धार्मिकता में कट्टर इंसान नहीं था अकबर। तो कुछ समय बाद धर्म और मीमांसा के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जागी और उसने फादर जूलियन परेरा और विकार चर्च के जो पुजारी थे उस समय, जनरल ऑफ बंगाल और कुछ समय अन्य स्रोतों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। मतलब उस समय उन्होंने फादर से, जो भी उस समय वो परेरा वगैरह थे, उनसे थोड़ा बहुत ईसाई धर्म का ज्ञान ग्रहण किया कि भाई ईसाई धर्म क्या होता है, किस तरह से इसकी मान्यताएं होती है, ईसाई धर्म के बारे में कुछ मान्यताओं के बारे में डिस्कशन किया इन्होंने। उसके बाद देखते हैं तो प्राप्त किया ज्ञान। इसने अकबर को ईसाई धर्म की अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु उत्सुक किया। मतलब अकबर को भी उस समय उस धर्म के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई कि भाई ये धर्म कैसा है, इसमें क्या होता है। एंटोनियो कैब्रेल, जिसने पुनः 1578 में मुगल राजधानी का दौरा किया, भी उसके सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर नहीं दे पाया। जो भी अकबर के मन में सवाल थे तो एंटोनियो जी भी उसके सारे जो क्वेश्चन थे उनके आंसर नहीं दे पाए। 1578 में दोबारा भी दौरा किया उन्होंने। तब अकबर ने गोवा में धर्म मीमांसकों को बुलाने का निर्णय किया जो उसकी शंकाओं का समाधान करने की स्थिति में हो और उसकी उत्कट जिज्ञासा को शांत करें। तो उसके दिमाग में था भाई इनको बुलाया जाए गोवा से, मेरी अगर कोई जिज्ञासा है तो उसको पूरा किया जाए, ठीक है। तो राजा ये सब, क्योंकि अकबर एक तरीके से उसने स्टार्टिंग में जो युद्ध लड़े थे उसके बाद वो स्टेबल हो गया, तो ऐसी चीजों में वो बहुत ध्यान देते थे। इसके लिए अकबर ने सितंबर 1579 में गोवा में अधिकारियों को पत्र भेजकर 2 विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया। उसने एक पत्र भेजा गोवा में कि भाई 2 पादरी यहाँ भेजे जाए और उनसे मेरी बातचीत होगी, मेरे जो जितने भी प्रश्न है उनकी शंकाओं को दूर किया जाए। गोवा में चर्च के प्राधिकारियों ने उत्साहपूर्वक इस निमंत्रण को स्वीकार किया। भाई वो उत्साहपूर्वक स्वीकार ही करेंगे, उनको पता है अगर भारत का जो कोई बादशाह है जिसका इन्फ्लुएंस भारत में ज्यादा है, उसको अगर कन्वर्ट कर दिया जाए क्रिश्चियनिटी में तो फिर भारत ऑलमोस्ट सारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्योंकि वे इसे शासक और दरबारियों एवं प्रजा को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के अवसर के तौर पर देख रहे थे, बिल्कुल देख रहे थे कि किस तरह से अगर राजा को कन्वर्ट कर दिया जाए, दरबारियों को कन्वर्ट कर दिया जाए तो हमारा ईसाई धर्म थोड़ा इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। तो पुर्तगालियों की एक तरीके से आते वक्त भी ये सोच कन्फर्म थी उनकी। अकबर के निवेदन पर 28 फरवरी 1580 को 2 पादरी, एक तो जिसका नाम था रोडोल्फ एक्वेविया और एंटोनियो मॉन्सेरेट और फतेहपुर सिकरी, ये दोनों पहुंचे जो 1583 में वापस लौटे। मतलब वहां पे 4 साल रहे थे ये। इस प्रकार अकबर ने दूसरे मिशन को 1590 में बुलाया, अकबर ने एक बार फिर बुलाया इन्हें, और 1592 में जो वापस लौटा तीसरा मिशन अकबर के पास 1995 में आया और फिर उसे बुलाया गया। मिशनरीज न तो अकबर और उसके दरबारियों और न ही उसकी प्रजा को ईसाई मत में परिवर्तित कर सके। देखो ईसाई धर्म में उन न तो दरबारियों को और न अकबर को किसी को परिवर्तित वो नहीं कर सके, मतलब उनकी शंकाओं का कोई भी जवाब वो नहीं दे पाए।
अकबर और उसके पुत्र सलीम भविष्य में जो जहांगीर बनने वाले थे, दोनों ने मेरी और ईसाई चिन्हों के प्रति तथाकथित आदर भाव प्रकट किया। मतलब आदर भाव तो था उनके मन में कि भाई ये ईसाइयों के चिन्ह होते हैं तो इनके बारे में आदर भाव तो रखेंगे। यह स्पष्ट है कि पादरियों पर ध्यान देना धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था, अपितु यह मुख्य तौर पर पुर्तगाली सैन्य सहायता सुनिश्चित करने की इच्छा से निर्देशित हो रहा था। तो ये कोई मतलब वो ऐसा नहीं चाहते थे कि भाई वो ईसाई में हो जाए। उनका एक ही मत था अकबर का कि पुर्तगालियों से सैन्य सहायता ली जाए, क्योंकि वो आधुनिक हथियार रखते थे और आधुनिक हथियारों की उस समय उनको बहुत डिमांड थी उस समय। तो देखते हैं ये इस प्रकार के मतलब आए थे। आगे देखते हैं। एक तरफ अकबर अपनी परेशानियों से उबरने के लिए पुर्तगाली बंदूकों को उधार लेने पर विचार कर रहा था। तो पुर्तगाली बंदूकें काफी अच्छी थी, मॉडर्न टेक्निक की थी, तो उधार लेने की सोच रहा था। तो दूसरी तरफ उसका बेटा राजकुमार सलीम अकबर के विरुद्ध विद्रोह पर ध्यान दे रहा था। तो दोनों तरफ था भाई, ये विद्रोह पे ध्यान दे रहा था और इसलिए दोनों की बनती थी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पुर्तगाली सेना की मदद प्राप्त करने की योजना बना रहा था। ईसाई धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। मतलब वो ईसाई धर्म की अगर बातें भी सुनते थे तो उनके लिए ये कोई महत्वपूर्ण नहीं था, उन्हें बस अपने काम से मतलब था। सभी दिखावे और बहानों को छोड़ते हुए अकबर ने सैन्य सहायता प्राप्ति हेतु 1601 में गोवा में अंतिम दूत भेजा। गोवा में उन्होंने 1601 में एक दूत भेजा और बोला कि मुझे सैन्य सहायता चाहिए और मुझे आपके हथियारों में दिलचस्पी है, तो मुझे ये दिए जाए, उधार दिए जाए, कैसे भी दिए जाए। पुर्तगाली प्राधिकारियों ने शुरू से चलने वाले इस खेल को समझते हुए सहायता हेतु नम्रता पूर्वक मना कर दिया। तो उन्होंने शुरू से ही खेल जो चल रहा था, 3 बार डेलीगेशन गए, वहां पे बातचीत हुई, उनके दिमाग में ये आ गया था कि भाई ये हमारी सैन्य सहायता ही चाहता है और इन्हें कोई मतलब नहीं है। जेसुइट ने अपनी तरफ से मिशनरी उत्साह के साथ देशभक्ति की राजनीति की और यथासंभव लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने बहुत प्रयास किया लाभ प्राप्त करने का। पुर्तगालियों और स्पेन वासियों, जैसा कि पुर्तगाल में उस समय स्पेन से जुड़ा हुआ था, वैसे ही पुर्तगाली और स्पेन वासी एक ही माने जाते थे, ने अनेकाधिक एजेंट के तौर पर काम करते हुए जेसुइट ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग किया। मतलब स्पेन वगैरह जो भी थे, जेसुइट का अच्छा दरबार में था थोड़ा बहुत, तो उसका उपयोग भी किया। राजकुमार सलीम जहांगीर के रूप में सिंहासन ग्रहण करने पर ने जेसुइट के पदाधिकारियों की इस प्रकार उपेक्षा करके, जैसे वह कभी उन्हें जानता ही नहीं था, मुसलमानों को शांत किया। मतलब जेसुइट जो थे उनके प्रभाव को उन्होंने एक तरीके से समझ लिया कि हमारा बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा, तो ये उनकी गलतफहमी थी। जहांगीर जैसे ही राजा बना उसने उनसे कन्नी काट ली, एक तरीके से उनसे बोलना तक बंद कर दिया। धीरे धीरे हालांकि जेसुइटों से उसका अस्थायी अलगाव दूर हो गया और 1606 में उसने फिर से उन्हें समर्थन देना शुरू कर दिया। 1606 में फिर से समर्थन देना शुरू कर दिया। लाहौर में एक भव्य और विशाल चर्च को कोलोजियम और पादरी आवास के साथ बनाए रखने के लिए उन्हें अनुमति दी गई। 1608 में आगरा में 20 दीक्षा स्नान जो कि बपतिस्मा आयोजन किए गए और पादरियों को पुर्तगाल जितनी ही कार्य की स्वतंत्रता दी गई। मतलब थोड़ा बहुत उनका बाद में साथ दिया जहांगीर ने, जो लाहौर में है एक बनवाया या फिर आगरा में जो किया। गलियों एवं सड़कों मार्गों पर पूरे कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ चर्च के जुलूसों को निकालने की अनुमति भी उन्हें प्रदान की गई। ये अनुमति बहुत बड़ी होती है कि भाई गली में भी आप निकाल सकते हो। और चर्च के खर्चों और धर्मांतरित लोगों की सहायता के लिए खजाने से नगद सहायता भी दी गई। जहांगीर का व्यवहार इस प्रकार था कि जेसुइट पादरी उसे ईसाई मत में लाने के प्रति आशावान हो उठे। मतलब जहांगीर का व्यवहार बहुत अच्छा था उनके प्रति, तो वो थोड़े बहुत उनके दिमाग में ये आ ही गया कि भाई इनको तो हम कन्वर्ट कर ही लेंगे ईसाई धर्म में। उसने ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट तथा संतों के जीवन के लिए किए गए धार्मिक विषयों के चित्रों के प्रति असाधारण रुचि भी दिखाई थी, क्योंकि वो चित्र का बहुत अच्छा प्रेमी था। उसके दिमाग में एनी टाइम चलता था भाई मैं चित्र वगैरह बहुत अच्छा बनाता हूँ, लोगों चित्रकारों का बहुत सम्मान करता था। आगरा में उसका सिंहासन बपतिस्मा, दाता जॉन और अन्य संतों की पेंटिंग से घिरा था। यह अफवाह थी कि जहांगीर ईसाई बन गया है, क्योंकि चारों तरफ अगर ईसाइयों की पेंटिंग होगी तो फिर ये तो होगा ही। पादरियों के पास इस विश्वास करने के पर्याप्त कारण थे कि वे वास्तव में उसे ईसाई बनाने में सफल होंगे। तो इस प्रकार ये जो था कि ईसाई धर्म को पुर्तगालियों ने काफी अच्छा प्रमोट किया। जेसुइट जो थे उनका अच्छा वर्चस्व था वहां पे। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जहांगीर को वो काफी कन्विंस कर पाए। अकबर तो कन्विंस इतना नहीं हुआ था कि उसको सैन्य सहायता चाहिए थी, पर जहांगीर बहुत अच्छे ढंग से पुर्तगालियों से कन्विंस हो गया था और उनके दिमाग में आ गया था कि इसको हम आराम से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार की इनकी धार्मिक नीति थी पुर्तगालियों की, उस समय आए थे तो इनके दिमाग में यही था कि यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जाए। तो ये मेरा छोटा सा था टॉपिक, ऐसे और भी वीडियोज आते रहेंगे और आप इसको आराम से सुन के समझ के और अपने दिमाग में उतार सकते हैं कि जहांगीर या अकबर थे मुगलों के, किस प्रकार पुर्तगालियों से स्टार्टिंग के संबंध स्टार्ट हुए थे उसके बारे में। धन्यवाद।